घोषणा की है कि 5 जुलाई से हम लोग आशीर्वाद यात्रा हम लोग निकालेंगे। हाजीपुर से मैं इस यात्रा की शुरुआत करूंगा और बिहार के हर एक जिला, हर एक प्रखंड से होते हुए ये यात्रा जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे सियासी उठक पटक के बीच चिराग पासवान ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई थी। 12 जनपद के आवास पर यह बैठक आयोजित की गई थी। इसमें चिराग पासवान ने दावा किया कि उनमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 75 में से 50 सदस्य उनके साथ है। इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होते ही चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि वह अपने चाचा के घर में ही घुसकर उनको चुनौती देने जा रहे हैं, यानी कि हाजीपुर से चिराग पासवान 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग पासवान वहां से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। पहले सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। पर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुझे खुशी है कि कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। उन सबके नाम, उन सबके परिचय के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। आप सबने विजुअल्स भी लिए हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद थे। उसमें कई तरीके के प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें जो निष्कासित सदस्य हैं उनका पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल पर अधिकार जताना और उसके तले अपनी बातों को रखना, उसकी घोर निंदा की गई है। उसका विरोध किया गया है यहाँ पर कि जो निष्कासित लोग हैं वो पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं करें। आने वाले दिनों में हम लोगों ने इस बात की मांग जरूर की है कि हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाए और बिहार प्रदेश जो उनकी कर्म भूमि रही है वहाँ पर उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा बनाकर उनको सम्मानित किया जाए। साथ ही में ये निर्णय भी लिए गए हैं कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, तो उसमें देश भर में पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से उस दिशा में काम करें ताकि जिस तरीके से दूसरी लहर का बहुत ज़्यादा असर करोड़ों लोगों पर पड़ा था, उस असर को हम लोग कम कर पाएँ। उसमें पार्टी के कार्यकर्ता सचेत रहें, मुस्तैदी से काम करें। साथ ही में बिहार समेत कई अन्य राज्य हैं जहाँ पर बाढ़ से भी प्रभावित होते हैं। बिहार में तो हम लोग हर साल देखते हैं बाढ़ आती है और इस साल भी बाढ़ का प्रभाव शुरू हो गया है। तो ये तमाम कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया गया है समिति के तहत कि उस पर कार्य करें। और प्रस्ताव में एक प्रस्ताव ये ज़रूर था कि जितने भी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोग हैं उन सब का विश्वास पार्टी के नेता और पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मुझ में और मेरे द्वारा लिए गए फैसलों पर उनका है। मुझे खुशी है कि तमाम इन प्रस्तावों को सर्वसहमति से हाथ उठाकर जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद थे उन सब के द्वारा पारित किया गया। बिल्कुल, मेरे पिताजी का जन्मदिन 5 जुलाई को होता है और हम लोग जब तक वो जीवित थे तो हर साल देश भर में उनका जन्मदिन मनाया जाता था। आज भी मैंने आग्रह किया है कि हर साल की तरह उनका जन्मदिन मनाया जाए। पर अब क्योंकि मेरे ऊपर से मेरे पिता का और जो चाचा जो मेरे लिए पिता तुल्य थे, दोनों का साया, दोनों का हाथ अब उठ चुका है, तो अब मुझे बिहार की जनता के आशीर्वाद की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि 5 जुलाई से हम लोग आशीर्वाद यात्रा हम लोग निकालेंगे। हाजीपुर से मैं इस यात्रा की शुरुआत करूंगा और बिहार के हर एक जिला, हर एक प्रखंड से होते हुए ये यात्रा जाएगी। और बिहार की जनता ने जो पिछले चुनाव में मुझे इतना प्यार, इतना समर्थन दिया, अब और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा आशीर्वाद। 5 जुलाई यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान के जयंती के मौके पर चिराग पासवान हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर उनके पिता का कर्म भूमि है, इसलिए वो वहीं से उनके जयंती के अवसर पर वहां से आशीर्वाद यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि अभी पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद है, जहां से चिराग पासवान 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 5 जुलाई को क्या कुछ होता है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले
और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।